अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शारिक खान और आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्रीटॉक्स में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में भी होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सवाल आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। सवाल यह है कि वो कौन सी चीज़ है जो इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त की जाती है, और इस चीज़ को ख़रीदने वाला हमेशा नुकसान में और बेचने वाला फ़ायदे में रहता है। और ताज्जुब की बात ये भी आपको बताता चलूँ कि साथ साथ ये चीज़ जो ख़रीदार है वो खुशी खुशी ख़रीद लेता है, ये जानते हुए भी कि इसमें उसको नुकसान ही है। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो दोस्तों आज की जो हमारी है, हम आज बात करेंगे फंगस के ऊपर। क्योंकि आप जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त दिन और रात का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। दिन का जो टेम्परेचर होता है वो कदरे गर्म और रात का जो टेम्परेचर है वो कदरे ठंडा होता है। जब टेम्परेचर जो हो 15 से 20 डिग्री सेल्सियस हो और माहौल के अंदर नमी की मिकदार भी ज़्यादा हो, तो एक बीमारी जिसे फंगस कहा जाता है, इसके पैदा होने और इसकी अफजाइश के लिए साजगार माहौल पैदा होता है। क्योंकि दिन का जो गर्मी होती है वो दिन की गर्मी, इसके जो बीज होते हैं, इसके स्पोर्स होते हैं, उनको हवा के साथ फैलाने में, खुश्क हवा इनको फैलाने में किरदार अदा करती है। और जो रात की ठंडक होती है वो इनकी अफजाइश के लिए साजगार माहौल देती है। अब बात करें फंगस होती क्या है। फंगस जो है दरअसल एक ऐसी बीमारी है, ऐसी होती है जो कि कुदरती तौर पे जानदार है, और जब जैसे ही उसको साजगार माहौल पैदा होता है उसके लिए, वो फलने फूलने का अपना मौका हाथ से जाने नहीं देती। जब फंगस का अटैक पौधों के ऊपर होता है, यानी कि फंगस पौधे के पत्ते के ऊपर हमला करती है, तो उस सूरत हाल में वो पौधे से खुराक लेना शुरू कर देती है। जब वो पौधे से खुराक लेती है तो पौधा जब ये बात नोट करता है कि मेरे एक पत्ते के ऊपर से, मेरे एक हिस्से के ऊपर से खुराक ली जा रही है जो कि पौधे के अपने काम नहीं आ रही, वो अपने उस पत्ते के साथ अपना ताल्लुक ख़त्म कर देता है। और ताल्लुक ख़त्म करने के बाद उसको, यानी कि आप कह लें कि मारना शुरू कर देता है। उसको खुराक देने की सप्लाई बंद हो जाती है। जब फंगस ये बात को इल्म में आती है कि यहाँ से खुराक की सप्लाई बंद हो गई है, तो वो पत्ते से बाहर निकलकर अपने स्पोर्स बाहर फैलाती है, अपने बीज जो होते हैं छोटे-छोटे उनको बाहर निकालती है। जो अब जिसको जो दिन की खुश गर्म हवा होती है उसको बाहर कुछ गर्म हवा साथ लेके उड़ती है, निचले पत्तों से ऊपर वाले पत्तों की तरफ, और दूसरे पत्तों से एक खेत से दूसरे खेत में मुंतकिल होती है। यहाँ पहले बात कर लें कि फंगस की इकसाम कितनी है। याद रखें ब्रो, फंगस की जो इकसाम है हमारे इलाके के अंदर 3 से 4 पाई जाती हैं। 3 इकसाम से सब लोग वाकिफ़ हैं, बहुत पुरानी है, जिसके अंदर एक पीली फंगस है, भूरी फंगस है, अपना ब्लैक रस्ट है, काली फंगस है। लेकिन चौथी वैरायटी भी इस वक्त जो है हमें अपने इलाकों में देखने को मिल रही है, उसको कहते हैं लूज समिट फंगस, लूज समिट रस्ट। इसमें होता यह है कि जो तने से सिट्टा निकलता है, जो गोब के हाथ से सिट्टा निकलता है, वो निकलते वक्त ही काला होता है। उसके अंदर बाकायदा तौर पे मेहंदी के रंग के ज़रात उसके अंदर भरे हुए होते हैं, जिनको हिलाने पे वो झड़ते भी हैं, और आपके हाथों के ऊपर वो आपको फील भी होंगे कि फैल गए, आपके जंग आलूदा से हो जाते हैं। दोस्तों, ये ऐसी फंगस है जो कि पौधे से बवक्त पैदाइशी उसके साथ चलना शुरू हो जाती है। यानी कि इसका अटैक वक्त के साथ नहीं आता, इसके साथ स्टार्ट के साथ ही होता है। ये सीड बॉर्न डिसीज़ है, यानी कि पैदाइशी के साथ ही पौधे के साथ चलना शुरू हो जाती है, और वक्त आने पर ही आपको नजर आती है। अब तो यहीं मैं आपके सवाल का एक जवाब भी देता जाऊँ, जो मैंने पहले सवाल किया था, दुनिया में कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा फ़रोख्त की जाती है और उसे खरीदने वाला नुकसान में और बेचने वाला फ़ायदे में होता है। दोस्तों, वो चीज़ है खौफ, डर। किसानों को डरा के, उनको धमका कर कि जनाब फंगस आ गई है, फंगस आ गई का अटैक का बोलकर आपको किसी भी खेत के पत्ते दिखा दिए जाते हैं और आपको कहा जाता है कि इससे पहले ही फंगस का स्प्रे कर दें। लेकिन याद रखें, इसके अंदर सिर्फ आपको खौफ बेचा जा रहा होता है। आपको कभी भी फंगस का स्प्रे पहले नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। मैं इससे सख्त खिलाफ हूँ कि फंगस स्प्रे हद दर्जे तक नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि आप जो है, क्या नाम है अपना, बवक्ते ज़रूरत ही स्प्रे करें। इसका तरीक़ाकार सबसे बेहतर ये है कि आप डेली तौर पर अपने खेत का विज़िट करें, अपनी फील्ड का विज़िट करें, और अगर आप कहीं पे फंगस का अटैक देखें, इसकी सबसे पहले अलामत ये होती है, अगर आप किसी पत्ते को देखें पीला हो रहा है, लाज़मी नहीं उसमें फंगस का ही अटैक हो। उसको सबसे पहले उठाएँ, उस पत्ते के ऊपर अपना हाथ लगाएँ, उसे देखें, अगर आपके वो हाथों पे ज़ंग छोड़ता है, आपके हाथ ज़ंग आलूदा से महसूस होते हैं, तो समझें कि फंगस की सिम्पटम्स हैं, फंगस की अलामात हैं। उस सूरत हाल में उस मुतासरा हिस्से पर ही, जहाँ पर फंगस का आपने अटैक देखा, उस हिस्से पे ही स्प्रे करें। ये ना करें कि आप पूरे घर के ऊपर, अपना पूरे ही खेत के ऊपर स्प्रे करना शुरू कर दें। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कभी वबा फैली हो, किसी एक शहर में वबा फैली और सब पूरा शहर उसकी वबा की दवाई खाना शुरू कर दे? वो सिर्फ मुतासरा शख्स को ही दवाई दी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पे चूँकि पेस्टिसाइड हज़रात माफिया जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, और उसके बाद गंदम के सीज़न में बेचने के लिए कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स नहीं होती, तो फंगस की दवाई डरा के खौफ के साथ बेची जाती हैं, और किसान इसी खौफ में मुब्तला होकर, वो जानता भी है कि मैं महंगी चीज़ गलत खरीद रहा हूँ, उसके बावजूद भी खरीद लेता है। अब बात करेंगे, जब आप अगर मिसाल के तौर पर फंगस आ भी गई, तो उस सूरत हाल में आपको क्या करना है? उस सूरत हाल के अंदर अगर फंगस का अटैक आपके हो भी जाता है, तो आप सिर्फ मुतासरा हिस्से में, फिर कह रहा हूँ मुतासरा हिस्से के ऊपर अच्छे ब्रांड का लेके स्प्रे करें। मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेता, बहुत अच्छे ब्रांड हैं जिनके बड़ी अच्छी अद्वियात हैं,
जैसे कि आप कह लें कि आप बायर की नटीवो है, इसके अलावा टिल्ट है और बहुत अच्छी जो है एंटी फंजीसाइड आपको मिल जाएंगी। आप उनका स्प्रे वहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन इसी मुतासरा हिस्से पे करें, क्योंकि अगर आप गैर मुतासरा हिस्से पे स्प्रे करेंगे तो दो नुकसान होते हैं। एक तो आपका माशी नुकसान होता है, आपको स्प्रे ज़्यादा करनी पड़ती है, और दूसरा जो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि फंगस नेक्स्ट टाइम के अंदर और भी ज़्यादा जो है एक्टिव होकर, ताकतवर होकर अटैक करती है। इसलिए आप देखेंगे जो वैराइटीज़ पहले फंगस के अटैक में नहीं आती थी, अब वो भी फंगस के अटैक उनके ऊपर भी होना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं एक और बात बता चलूँ कि मैं फंगस की स्प्रे के थोड़ा-सा खिलाफ भी हूँ। इसकी वजह ये है कि फंगस आप बेज़रूरत ना करें, इसको बिला ज़र ना किया बिला वजह ना करें, यानी प्रिवेंटिव स्प्रे आप ना करें। इसकी एक वजह है कि गंदम एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो आपने डेली खानी है। आप किसी सब्ज़ी के ऊपर स्प्रे करवाते हैं, दूसरी सब्जियों पे करवाते हैं, वो सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जो आप कभी हफ्ते में या 2 हफ्ते में या कभी-कभी आप लोग इस्तेमाल करते हैं या किसी और चीज़ के ऊपर। लेकिन गंदम एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो आपने सुबह-शाम इस्तेमाल करनी है, और फंजीसाइड सब जानते हैं ये ज़हर ही होता है। तो मैं इसलिए कोशिश करता हूँ, सब तो अपने जो फार्मर्स को रिकमेंड करता हूँ कि वो बिला ज़रूरत फंगस का स्प्रे अपनी गंदम के ऊपर ना करें। सिर्फ़ उसको पहले सजेस्ट करें, ढूँढें। अगर उनको नज़र आ जाता है कि कहीं पर फंगस का अटैक है, उस सूरत-ए-हाल के अंदर आप फंगस का फंगस स्प्रे करें। मेरे पीछे आप गंदम मौजूद देख रहे हैं, माशाल्लाह से सिट्टे के ऊपर आ गई है, बहुत अच्छे कलर्स हैं इसके, सब कुछ ठीक है। मैं उसके बावजूद भी इसके ऊपर ना मैं खुद स्प्रे करता हूँ, ना अपने इलाके में किसी को करने का मशवरा देता हूँ, और ना ही मेरा कोई दोस्त, मेरा फार्मर मेरी इजाज़त के बगैर स्प्रे अल्हम्दुलिल्लाह करता है। और यही मेरी तजवीज़ आपके लिए भी है, पहले इलाके को देखें, उसके बाद अगर इलाके में देखें आपके फंगस अटैक हो रहा है, अपने इलाके से भी हाव-नाव लेते रहें। उसके बावजूद अगर आपकी फसल पे अटैक हो, तभी आप उसको स्प्रे करें, या ना ये ना देखें कि इलाके में किसी को बीमारी आ गई तो सब उसकी दवाई खाना शुरू कर दें। पॉइंट नंबर जो था मैंने अपना रेज़ कर दिया, पॉइंट नंबर 2 जिसके ऊपर मैं सबसे ज़्यादा कहता हूँ, अगर आपको फंगस का अटैक हो भी गया और आपने इसको स्प्रे करना लाज़मी भी है, तो आपने कभी भी फंगस का स्प्रे दिन के टाइम में नहीं करना, हमेशा सेकंड टाइम में करें, शाम के टाइम में करें। इसकी 2 वजूहात होती हैं, दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जब आप दिन में स्प्रे शुरू करेंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि उसमें स्प्रे का, क्योंकि फोलियर स्प्रे होता है, अगर आप जेट से कर रहे हैं, इंजन से कर रहे हैं, तो उसकी फॉर बहुत बारीक होती है, जो कि 5 to 10% तो वैसे ही हवा के अंदर डाइल्यूट हो जाती है। हवा के अंदर जो है वो ख़त्म हो जाती है, भाप भाप बन के उड़ जाती है। जो बाकी स्प्रे उसके ऊपर गिरती भी है तो वो रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं दे पाती, क्योंकि 20 से 25 मिनट तो एक पौधे को वैसे ही उसको जज़्ब करने के लिए चाहिए होते हैं, किसी भी मटेरियल को स्प्रे होने के बाद, तो वो रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। शाम के टाइम में करेंगे तो मॉइस्चर भी होगा, हवा के अंदर ठंडक भी होगी, पौधा आराम से उसको जज़्ब भी कर पाएगा। दिन के अंदर पौधा वैसे ही क्या नाम है उसको जज़्ब नहीं कर पाएगा, और जिस हिस्से पे वो गिरेगा फंगस की स्प्रे आप करेंगे, फंजीसाइड गिरेगी, उसके थोड़े बर्निंग के आसार भी, चांसेस भी बढ़ जाएँगे। तो लिहाज़ा फंगस का जो अगर स्प्रे करें, अब कोई भी स्प्रे करें पौधे के ऊपर, तो सेकंड टाइम के अंदर करें। दूसरा, इस कोशिश करें कि एक हद दर्जे तक कोशिश करें कि अगर सिट्टे निकलना शुरू हो चुके हैं फसल से बाहर, तो उन पे स्प्रे ना करें, सिर्फ मुतासर हिस्से पे करें। उससे नुकसान एक और भी होता है कि पौधा से पॉलिनेशन के अमल से गुजर रहा होता है, नर और मादा का मिलाप हो रहा होता है, उस कंडीशन के अंदर पौधे के ऊपर कोई भी स्प्रे करने से अटैक, उसका खदशा होता है कि खुदा ना खास्ता उसके ऊपर जो है स्ट्रेस आ सकती है और आपकी पैदावार वैसे ही मुतासिर हो जाएगी, यानी फंगस से मुतासिर हो ना हो, आपकी अपनी गलत पॉलिसी की वजह से मुतासिर हो सकती है। अभी तो हम बात कर रहे थे कि गंदम के ऊपर कौन कौन सी फंगस अटैक करती है, इनकी इकसाम की। अब बात करेंगे तदारुक की कि इनको कंट्रोल कैसे करें, इनको हल कैसे करना है। तो दोस्तों इसका तरीक़ाकार 2 होते हैं। एक तरीक़ाकार मेरा पुराना बड़ा तरीक़ाकार है जो मैं इसको अप्लाई करता आ रहा हूँ। मैं जब भी अपनी गंदम को पानी लगाता हूँ तो उसके साथ 1 किलो सफ़ेद फटकड़ी, 1 किलो सफ़ेद फटकड़ी जो है मैं उसके साथ फ्लड कर देता हूँ पानी के साथ। तो उसका 50-60 से 70 रुपए किलो आपको मार्केट में मिल जाती है वो। उसके रिज़ल्ट भी बड़े अच्छे आते हैं, यानी कि जब पानी फ्लड हो रहा होता है उसके बाद नक्के पे मैं 1 किलो फटकड़ी रख देता हूँ। तो मैंने कभी आज तक अपनी गंदम के ऊपर मुझसे किसी फंगस अटैक नहीं मिली। दूसरी बात ये है कि आप उसके लिए हमेशा वो वाली वैराइटीज़ का इंतखाब करें जो कि फंगस रेजिस्टेंस होती हैं। इनमें कि आप फ़ख्र बख्र हो गई, अब जब दिलकश हो गई, ये ऐसी वैराइटी जो अब नई-नई आ रही हैं जो कि फंगस के खिलाफ अपने अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ित रखती हैं, जो कि उनके अंदर मज़ामत पैदा करती हैं फंगस के खिलाफ और फंगस को आने नहीं देती। दूसरा तरीका जो दोस्तों इसका मेरा सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट है और जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप पानी को अपने गंदम को पानी लगाएँ, किसी फसल को पानी लगाएँ, साथ उसके अंदर हमेशा ऑर्गेनिक मटेरियल और ऑर्गेनिक अमेंडमेंट लाज़मी किया करें। वो फार्मेंटर वाला तरीका मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। आप चाहे 200 लीटर वाले पानी ड्रम के साथ ही तरीका अप्लाई करके देखें, रिज़ल्ट्स आपको ऑसम भी मिलेंगी, पैदावार में भी इज़ाफ़ा होगा और आपकी पौधे के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ित पैदा होगी। फंगस का अटैक होता ही उन फसलों के ऊपर है जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़ित ख़त्म हो चुकी हो। क्या ऐसे 15 या 20 साल पहले ही हमारे फसलों पे अटैक होता था? तो आपको बड़े बूढ़ों से जवाब मिलेगा, जनाब बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उस वक़्त हमारी ज़मीनों में ऑर्गेनिक मैटर की मिकदार कदरे बेहतर थी और हमने आहिस्ता-आहिस्ता अपनी कीमियाई खादें इस्तेमाल करके इन मिकदार हमने बहुत ज़्यादा कम कर दी है, बल्कि ऑलमोस्ट तो ख़त्म होने करीब आ गया ऑर्गेनिक मैटर। इसकी हमेशा क़ुव्वत मुदाफ़ित पौधों को दें और वो ऑर्गेनिक मैटर से ही मुमकिन होता है। उस तरीक़ाकार मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया कि 200 लीटर वाला पानी का ड्रम लें, उसमें गोबर डालें और बाकी चीज़ अज़ा मैंने उसमें बताए हुए हैं। इसके बाद अब तरीक़ाकार ये है कि अब अटैक आ गया, अब क्या करें? अब तो टाइम गुज़र गया, यानी कि तो उसका तरीक़ाकार यही है कि आप हमेशा किसी अच्छे ब्रांड का इसके ऊपर स्प्रे करें।
उसमें ब्राउन फंगस जो ब्राउन रस्ट होती है, येलो रस्ट है, ब्लैक रस्ट है, इसको तो आप फंजीसाइड से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, लूज समिट, खुली कंगियारी एक ऐसी फंगस है जिसका कोई इलाज नहीं है। इसको अगर आपके फील्ड में आ गई है, आपके खेत में आ गई है, तो आपको इसको बेयर करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसका हल सिर्फ और सीड ट्रीटमेंट है, यानी कि जब बिजाई के वक्त आप सीड का लगाने लगते हैं, उसी वक्त आपको अच्छे फंजीसाइड का इसको ट्रीट करना होता है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी रिकमेंड करे कि या फलां मेरी रिकमेंडेशन है कि जी आप ना इसके ऊपर ये स्प्रे कर दें, फलां कर दें, ट्रीट कर दें, बायो कैनेटिवो कर दें, आरटीवो कर दें, कोई भी आप इसके ऊपर स्प्रे करें, उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये सीड बोर्न डिसीज़ है। ये बीज के साथ ही आपकी फसल में पैदा हो जाएगी। हल सिर्फ एक ही है, एहतियात। एहतियात ये है कि जनाब, अगर ये आपके पौधे के अंदर आप अपने खेत में देखें तो एक शॉपर लें, इसके ऊपर एहतियात से चढ़ाएं कि इसके स्पोर झड़े ना, और पौधे को जो जो सिट्टे वाला हिस्सा उसको नीचे से काट दें। जितने सारे आपको मिल्स काट सकते हैं उनको निकालें। निकालने के बाद उनको आप ज़मीन में बोस कर दें, ज़मीन में दफन कर दें। बदीगर सूरत अगर आज आपके खेत में एक सिट्टा है तो अगले साल आपके खेत के अंदर 50 सिट्टे होंगे, और अगर नेक्स्ट ईयर अगर 50 हैं तो फिर उसके अगले साल जब आप काश्त करेंगे तो 5000 से 10,000 सिट्टा होगा। यानी कि वक्त आएगा कि आपके पास गंदम बहुत कम और सिर्फ जो है रेस्ट के सुधा ही आपको गंदम मिलेगी। दूसरा कार ये है कि जब आप गंदम काश्त करने लगें तो इसको हमेशा जहर आलूद भी जहर से उसको ट्रीट करें, फंजीसाइड से ट्रीट करें, उसके ज़रिए भी इस बीमारी को कंट्रोल किया जाता है। तो मैं फिर अपनी बात को इस बात पे ख़त्म करना चलूँ अपनी आज की वीडियो का, कि बिला ज़रूरत बिला ज़र खौफ ना ख़रीदें, अपना माशी नुकसान ना करें, और कोशिश करें कि जितने हिस्से पे फंगस का अटैक है उसी हिस्से के ऊपर ही फंगस का स्प्रे करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुश रहें, खुशहाल रहें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।